Hello students, today we will discuss class 2nd EVS वर्कशीट A4। तो ये वर्कशीट आपको आने वाले टाइम में क्लास में कराई जाएगी। तो पहले से ही आप अभ्यास कर सकते हैं। यदि इस वर्कशीट को आप ध्यान से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, अपने आप से लिख कर देखेंगे, याद करेंगे और याद करने के बाद सारे आंसर अपने आप से लिख कर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कोई भी गलती नहीं रहेगी। और इसे एक बार ठीक से समझने के बाद आपको सारी वर्कशीट याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस सब के लिए हम एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव। हाउ मैनी कितने, सेंस ऑर्गन्स, डू वी हैव हम सेंस ऑर्गन्स रखते हैं। हम कितने सेंस ऑर्गन्स रखते हैं, हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, नेम देम, उनके नाम हमें बताने हैं। तो 1 नंबर का आंसर है वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से हैं? आइज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। तो ये सब क्या हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स अस टू सी। विच सेंस ऑर्गन, कौन सा सेंस ऑर्गन, हेल्प्स अस हमें मदद करता है टू सी, देखने में। जो मैं रीड कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपको रीडिंग करनी है। इस तरह से अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपको उसका मतलब भी अच्छे से समझ आने लगेगा। जैसे मैंने बताया, विच सेंस ऑर्गन, कौन सा सेंस ऑर्गन, हेल्प्स अस हमें मदद करता है टू सी, देखने में। हर सेंटेंस को पार्ट्स में अगर हम लेंगे और उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा समझना बहुत आसान हो जाता है। तो 2 नंबर का हम आंसर देखेंगे, आइज हेल्प अस टू सी। आइज, आँखें, ये जो आँखें हैं, हेल्प्स अस हमें मदद करती हैं टू सी, देखने में। तो आपको क्लियर हो गया होगा 2 नंबर आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स अस टू फील। कौन सा सेंस ऑर्गन हेल्प अस हमें मदद करता है टू फील, महसूस करने में। 3 का आंसर है स्किन, हेल्प्स अस टू फील। स्किन हमें मदद करती है। ये जो स्किन होती है हमारी, ये हमें मदद करती है टू फील, महसूस करने में। कोई भी चीज़ हमें जरा सी भी कहीं से छू जाएगी, यहाँ तक कि हवा भी अगर हमें छू कर जाएगी तो हमें वो फील होती है। तो ये काम, फील होने का जो काम है, ये हमारी स्किन का है। 4 नंबर, व्हाट इज ए जॉइंट फैमिली। व्हाट इज ए जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली क्या है, ये हमें बताना है। व्हाट इज ए जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली क्या होती है। 4 नंबर का आंसर है ए फैमिली, एक फैमिली, वेयर मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट्स and their children stay together in a house is called a joint family. अब इसे पार्ट्स में हम देखेंगे तो इसका मतलब समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ए फैमिली, एक फैमिली, वेयर मोर देन वन
जहाँ पर एक से ज़्यादा सेट ऑफ पेरेंट्स मतलब मम्मी और पापा, एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे, स्टे टुगेदर एक साथ रहते हैं, इन ए हाउस एक घर में, इज़ कॉल्ड उसे कहा जाता है ए जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली। पूरा का पूरा एक साथ देख लेते हैं। एक फैमिली जहाँ पर मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट्स, एक से ज़्यादा सेट ऑफ पेरेंट्स और उनके बच्चे स्टे टुगेदर एक साथ रहते हैं एक हाउस में, एक घर में, इज़ कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली, उसे एक जॉइंट फैमिली बोला जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स? हाउ डू यू हेल्प, तुम कैसे मदद करते हो योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स की। तो इसका आंसर देखेंगे, आप अपने पेरेंट्स की मदद किस तरह से करते हैं। ये अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग आंसर हो सकता है, इसलिए यहाँ पर टीचर ने आपके लिख दिया है सजेस्टेड आंसर, कि भाई एक आंसर तो हमने बता दिया है और दूसरा आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, आप जिस भी प्रकार से अपने पेरेंट की मदद करते हैं। यहाँ पर सजेशन दिया गया है, आई हेल्प, मैं मदद करता हूँ, माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की, बाय कीपिंग द हाउस क्लीन, अपने घर को साफ सुथरा रख के, मैं गंदा नहीं करता, घर वालों का काम नहीं बढ़ाता। टेकिंग केयर ऑफ माई यंगर ब्रदर, मैं अपने जो छोटे भाई हैं एंड सिस्टर और बहन हैं, एंड लुकिंग आफ्टर द गार्डन प्लांट्स, और जो गार्डन में प्लांट्स हैं उन्हें भी मैं देखता हूँ। तो मैं कैसे पेरेंट्स की मदद करता हूँ, एक तो मैं काम करता हूँ कि हाउस को क्लीन रखता हूँ, दूसरा क्या करता हूँ, अपने जो छोटे वाले ब्रदर हैं और सिस्टर हैं उनकी केयर करता हूँ, उनका ध्यान रखता हूँ, और लुकिंग आफ्टर, देखभाल करता हूँ गार्डन के प्लांट्स की। आई होप ये आंसर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से रीड करेंगे, लिख कर देखेंगे तो आपको ये याद भी आसानी से हो जाएगा और समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नेम 2 थिंग्स, 2 चीज़ों के नाम बताओ, ईच दैट टेस्ट स्वीट, एक का कैसा स्वाद होना चाहिए, एक का होना चाहिए स्वीट, मीठा साल्टी, एक का नमकीन, सॉर एक का खट्टा, एंड बिटर एक का कड़वा। तो ये चीज़ें, एक एक चीज़ के नाम बताने। देखते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। 6 नंबर में चार्ट बनाया हुआ है, थिंग्स दैट टेस्ट, चीज़ें जिनका टेस्ट है कैसा, स्वीट, स्वीट वाली क्या क्या चीज़ें हैं, चॉकलेट है और लड्डू हैं, सोर खट्टी वाली हैं, पिकल अचार, ऑरेंज और संतरा, साल्टी चीज़ें हैं, साल्टेड नट्स और दाल, ये भी नमकीन होती हैं, बिटर, बिटर एक तो नीम लीफ है और इसके अलावा दूसरी कोई भी कड़वी चीज़ आप लिख सकते हैं। कड़वा करेला भी होता है, इसी तरह से आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन्हें समझ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय अंडरलाइनिंग द change that has come in your by growing up with the help of words in the clue box। इसमें आपके पास क्लू बॉक्स भी दिया हुआ है, तो ये जो क्लू बॉक्स दिया है इसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं और वहाँ से आप वर्ड ले सकते हैं। तो क्या क्या वर्ड हैं इसमें देख लेते हैं। When I was a baby, जब मैं एक बच्चा था, जब मैं एक बच्चा था। आई कुड नॉट टॉक, तो मैं क्या कर नहीं सकता था, बात ही नहीं कर सकता था। आई कुड ओनली क्राई, मैं केवल
चिल्ला सकता था, रोता था। नाउ आई नो हाउ टू टॉक, लेकिन अब जो है मुझे पता है कि कैसे बात करनी है। When I was a baby, जब मैं एक छोटा बच्चा था, I could not look after, तो मैं देखभाल नहीं कर सकता था, myself अपनी, तब मैं अपनी देखभाल नहीं कर सकता था। I always needed my mother, मुझे हमेशा मेरी मदर की ज़रूरत पड़ती थी। Now अब I can look after myself, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। आई कैन वॉक, मैं टहल भी सकता हूँ, एंड रन टू, और मैं दौड़ भी लगा सकता हूँ। When I was a baby, जब मैं एक बेबी था, I was very small, मैं बड़ा छोटा सा था। Now I have grown up, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, एंड आई एम टॉल, और मैं लंबा हूँ। तो ये आपके कुछ फिलअप्स थे। आई होप ये फिलअप्स आपको समझ में आ गए होंगे। इन्हें ठीक से आप अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तो रीड करना है, जैसे मैंने रीड किया है ऐसे रीड करना है, ऐसे समझना है, और इसे जब करेंगे सबसे पहले लिख लो नोटबुक पर। जब आप अपने हाथ से एक बार लिख लेंगे और जैसे मैंने रीडिंग की है ऐसे रीडिंग करेंगे, तो आपको सब कुछ बड़ी जल्दी से याद हो जाएगा। आपको ज़्यादा प्रयास इसमें नहीं करना पड़ेगा। वीडियो को फॉलो करेंगे, इसे देखेंगे, बार बार सुनेंगे, तो ऐसे ही कम समय में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। 3 नंबर है फिल इन दी मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर्स को लिखना है, फिल करना है। पहली पिक्चर है नोज़ की, NOSE, स्पेलिंग याद कर लेंगे। दूसरी ईयर, ईयर की, HAND, हैंड की स्पेलिंग याद करेंगे। और उसके बाद आइस और TONGE, टंग, आइस की भी और टंग की भी, TONGE, टंग, EYES, आइस, इनकी सबकी स्पेलिंग आप याद कर लेंगे। कोई सा भी लेटर मिसिंग आएगा तो उसे आप ठीक से लिख पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इन बॉडी पार्ट्स की स्पेलिंग पहले से याद हो। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट दी टेबल। टेबल को कंप्लीट करना है। गिवन बिलो, जो कि नीचे दी गई है, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। एक आपको ये वाला जो सैंपल वाला है ये करके भी दिखा दिया गया है। कैसे? एक तो एक्शन है और सेंस ऑर्गन यूज। इस एक्शन को करने के लिए कौन से सेंस ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है? लिसनिंग टू ए स्टोरी, लिसनिंग टू ए स्टोरी, एक स्टोरी को सुनना है तो आपको ईयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वॉचिंग टीवी, टीवी देखना है तो आपको आइज़ चाहिएगी। टेस्टिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम को टेस्ट करना है तो आपको टंग, आपकी जीभ की ज़रूरत पड़ेगी। नोइंग हाउ हॉट द मिल्क इज़, आपको देखना है कि ये आपका जो मिल्क है कितना गर्म है, कितना हॉट है। उसके लिए आपको स्किन से आपको टच करना पड़ेगा मिल्क को या उसके बर्तन को, तो आपको पता लग जाएगा वो कितना गर्म है। गेटिंग टू नो बर्न फूड, अगर आपको लगता है कि कोई खाना जल गया है तो उसका पता आपको लगेगा आपकी नोज़ से। आप सूंघकर पता लगा सकते हैं कि कोई खाना ठीक है या तो वो खराब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई विच ऑर्गन हेल्प्स यू। आइडेंटिफाई, पहचान करनी है। विच ऑर्गन हेल्प यू, कौन सा ऑर्गन आपको हेल्प करता है। 1 नंबर, टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है STOMACH, स्टोमक। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन क्लास, क्लास में क्या पढ़ाया गया, क्लास में क्या पढ़ाया गया, इसे समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ब्रेन की। टू ब्रीथ,
इन एंड आउट एयर, हवा को अंदर लेने के लिए इन एंड आउट और बाहर छोड़ने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है नोज़ की। टू मूव एंड रन, चलने के लिए और दौड़ने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मसल्स की, मूव करने के लिए और दौड़ने के लिए। जो हमारी मसल्स हैं वो हमें मदद करती हैं, उन्हीं के कारण से हम दौड़ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को, यहाँ नीचे ABC ऑप्शन दिए हुए हैं 3, इसमें से जो सही ऑप्शन है उसे टिक करना है, और खाली जगह दी हुई है तो इसलिए वहाँ पर लिख भी लेंगे। 1 नंबर है इज ए सेंस ऑर्गन। कौन सा है सेंस ऑर्गन? स्किन। आपको पता है 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से एक स्किन भी है। चेस्ट और हार्ट ये इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स नहीं हैं। ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक, सोचने के लिए हमें, सोचने विचारने के लिए हमें हेल्प करता है हमारा ब्रेन। आइज़ और हार्ट ये हमें सोचने में हमें मदद नहीं करते, सोचने में हमें दिमाग की ज़रूरत होती है, ब्रेन की ज़रूरत होती है। स्केलेटन गिव्स शेप टू आवर बॉडी, ये जो है स्केलेटन होता है जो हमारी बॉडी को शेप देते हुए। इसके स्केलेटन क्या होता है? जो हमारा शरीर है इसमें जितनी भी हड्डियां हैं, इन सब हड्डियों के से जो ढांचा तैयार होता है उसे बोलते हैं स्केलेटन। और ये क्या होता है? ये हमारे शरीर को शेप देता है। 4 नंबर, मसल्स हेल्प अस इन मूवमेंट। जो हमारे शरीर में मसल्स हैं, ये हमें, ये जो मसल्स होती हैं ये हमें मूवमेंट्स के लिए, जो भी हमें काम करने होते हैं, इसमें जो हमें हमारे शरीर को मूव करने के लिए सारी हड्डियों का जो मूवमेंट है वो इन मसल्स के हेल्प से होता है। तो ये मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के कारण से हमारा सारा बॉडी का मूवमेंट हो पाता है। 7 नंबर, मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स टू द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब जो आगे लाइन दी हुई है, जो उसके बारे में बताया गया है। पिक्चर के बारे में कुछ बताया गया है, कुछ डिस्क्राइब किया गया है, कुछ डिस्क्रिप्शन है, वो जिस पिक्चर के हिसाब से है उस पिक्चर से हमें मैच करना है। ए चाइल्ड टेस्टिंग ए पेस्ट्री, एक बच्चा है जो टेस्ट कर रहा है पेस्ट्री को, तो दिखाई दे रहा है ये बच्चा पेस्ट्री खा रहा है। ए चाइल्ड स्मेलिंग ए रोज़, एक ये बच्चा है जो कि रोज़ की, गुलाब की स्मेल को ले रही है। तो ये हमारा हो गया मैचिंग। नेक्स्ट है ए चाइल्ड रीडिंग ए बुक, इसमें एक बच्चा है जो कि बुक को रीड कर रहा है। ए चाइल्ड फीलिंग ए सॉफ्ट टॉय, एक चाइल्ड है जिसके पास सॉफ्ट टॉय है और वो अपनी स्किन से लगाकर उसे देख रही है, प्यार कर रही है, तो वो क्या कर रही है? फील कर रही है एक सॉफ्ट टॉय को। ए चाइल्ड हियरिंग दी हॉर्न ऑफ व्हीकल, एक बच्चा है जो कि व्हीकल के हॉर्न को सुनने का प्रयास कर रहा है, इसलिए वो कान के पास उसने हाथ लगाया हुआ है, सुनने का प्रयास कर रहा है, ऐसा पिक्चर को देखकर लगता है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ट्रू मतलब सच, फॉल्स मतलब झूठ यानी कि गलत। 1 नंबर, ए जॉइंट फैमिली इंक्लूड्स ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स, तो एक जॉइंट फैमिली में क्या होता है? मोर देन 1 पेयर ऑफ पेरेंट्स होते हैं। मम्मी पापा एक पेयर से ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर मम्मी पापा भी हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी भी हैं, इसलिए ये क्या हुआ? ये हुआ जॉइंट फैमिली, और ये बात हो गई ट्रू। 2 नंबर, ए न्यूक्लियर फैमिली इज ऑलवेज ए बिग फैमिली, ये हो गई फॉल्स।
क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, छोटी फैमिली होती है। छोटी फैमिली के लिए, स्मॉल फैमिली के लिए न्यूक्लियर फैमिली वर्ड यूज़ किया जाता है। वो बिग नहीं होती है, वो स्मॉल होती है, इसलिए ये हुआ फॉल्स। 3, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स आर फादर्स पेरेंट्स, ये भी हो गया फॉल्स, क्योंकि जो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इसमें दिया हुआ है मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स आर फादर्स पेरेंट, ये फादर के पेरेंट होते हैं, फादर के मम्मी पापा होते हैं, नहीं। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट जो होते हैं वो मम्मी के मम्मी पापा होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये हो गया फॉल्स। ग्रैंड पेरेंट्स चिल्ड्रन आर आवर कजन्स, और जो ग्रैंड पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन होते हैं वो हमारे मम्मी पापा होते हैं, वो हमारे कज़न नहीं होते, इसलिए ये फॉल्स है। कज़न्स होते हैं हमारे अंकल आंटी के जो बच्चे होते हैं वो हमारे कज़न होते हैं, और जो हमारे दादा दादी के बच्चे होते हैं वो हमारे होते हैं मम्मी पापा, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। माई आइज़ कैन सी, मेरी आइज़ देख सकती हैं क्या, सनराइज़। म्यूज़िक को नहीं देख सकती, सनराइज़ को देख सकती हैं, सूरज को उगते हुए देख सकती हैं। म्यूज़िक तो सुनने की चीज़ है, उसे देखा नहीं जा सकता। माई ईयर्स कैन हीयर, मेरे कान सुन सकते हैं क्या, बर्ड्स चिरपिंग। बर्ड्स चिरपिंग, जो बर्ड्स हैं उनके बोलने की आवाज़। स्मोक, धुएं से हमारे कानों का कोई लेना देना नहीं है। माई नोज़ कैन स्मेल, 3 नंबर है, मेरी नोज़ स्मेल कर सकती है क्या, परफ्यूम। परफ्यूम को स्मेल कर सकती है, परफ्यूम बड़ी अच्छी खुशबू जिसमें से आती है वो लिक्विड होता है परफ्यूम। पिक्चर्स, पिक्चर्स का सूंघने से, नोज से कोई लेना देना नहीं है। 4 नंबर, माई टंग कैन टेस्ट ए, टेस्ट करने का काम मेरी जीभ टेस्ट करती है क्या, मैंगो को कर सकती है टेस्ट। क्लाउड्स, जो बादल हैं उन्हें टेस्ट करना संभव नहीं है, तो इसका मैंगो आंसर हुआ। 5, माई स्किन कैन फील, मेरी जो स्किन है वो फील कर सकती है किसको, सेटिन। ये जो सेटिन है, जैसे नाइलॉन होता है, सेटिन होता है, सिल्क होता है, ये कुछ कपड़ों की क्वालिटियाँ हैं, तो किसी भी कपड़े को फील किया जा सकता है, और हम कपड़ा जब खरीदते हैं तो उसे छू कर देखते हैं, तो ये जो स्किन है, फील करने का मामला है, वो कपड़े के लिए आएगा। सॉन्ग को हम फील नहीं कर सकते, बल्कि क्वेश्चन नंबर 10, नेम दीज एक्टिविटीज विच हेल्प अस टू बी फिट एंड हेल्दी। नेम दीज एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज़ का नाम बताना है, विच हेल्प अस, जो मदद करती हैं हमें टू बी फिट एंड हेल्दी, फिट रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। तो एक्टिविटीज़ हैं, फर्स्ट एक्टिविटी हमारे सामने है जिसमें कि 2 जने रनिंग करने हैं, तो इसके लिए रनिंग आएगा। दूसरे में ये लड़की योगा पोस्चर में है, तो इसके लिए योगा आएगा। और एक बच्चा साइकिलिंग कर रहा है, तो ये साइकिलिंग एक्टिविटी है। तो ये हमें हेल्दी बनाने वाली एक्टिविटीज़ हुई। तो अभी हमने EVS की वर्कशीट को डिस्कस किया है। आप इसे नोटबुक में लिखें, रीड करें, समझने का प्रयास करें, याद करें, याद हो जाए तो फिर लिखकर आंसर्स को देखें। तो उसके बाद आपके जो भी आंसर हैं, जो भी आप टेस्ट देंगे, उसमें आपके पूरे मार्क्स आएंगे। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।